मिलता हूँ आपको सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट रिव्यू में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू सूरा टॉक्स रेसल एंड स्वागत है आपका सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के रिव्यू में। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट जो मैं देख नहीं पाया बिकॉज आई थिंक ये सब में मेरी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि आई फॉर सम रीज़न थॉट कि पहले की तरह इस बार भी जो पहले सोनी लिव पे आता था सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट, वैसे ही इस बार भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होगा। पर व्हेन आई वोक अप एंड आई वाज लुकिंग फॉर इट, आई कुडंट फाइंड इट एनीवेयर। 5:30 5:40 हो गए, 6 o'clock हो गए, नहीं मुझे मिला। मुझे लगा कि ठीक है, ओरिजिनल लाइव टेलीकास्ट के बाद रिपीट टेलीकास्ट या फिर रिकॉर्डेड वर्जन नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल होगा, वो भी नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल नहीं था। देन आई फाउंड ऑनलाइन कि यूट्यूब पे स्ट्रीम हुई थी आउटसाइड ऑफ यूएसए, पर वो भी शायद से मुझे मिली नहीं। सो इट वाज जस्ट अ बिग मैस एंड आई थॉट कि मेरे हाथ से चला गया। पर आई देन रियलाइज़ कि कोई नहीं, ठीक है, मिस हो गया तो कोई नहीं, रिजल्ट्स देख लेता हूँ। But when after I watched the results, after I watched the clips uploaded on, after I watched the clips uploaded on YouTube, और दूसरे क्रिएटर्स जिनको मैं फॉलो करता हूँ उनके थॉट्स और उनकी रिव्यूज़ देखने के बाद मुझे मेरा दिल जो थोड़ा टूटा था, थोड़ा फ्रैक्चर हुआ था, वो कम्प्लीटली 2 टुकड़ों में, 3-4 टुकड़ों में हो गया, क्योंकि दिस वॉज लाइक अ वेरी गुड सैटरडे नाइट्स मेन। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता। सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हिस्टोरिकली ऐसा शो रहा है, जितने भी रिसेंट टाइम से ही वापस वो शुरू हुआ है। सो रिसेंट टाइम से वो बहुत ही नॉन कैनन, बहुत ही क्या कह सकते हैं, इन द लॉन्ग रन उतना इम्पॉर्टेंट शो नहीं रहा है। इट्स जस्ट अ ग्लोरीफाइड हाउस शो। स्टोरी लाइन्स, कैरेक्टर्स के हिसाब से उतना कुछ मेजर चेंजेस, डायनामिक चेंजेस नहीं होते थे। बट आज का या फिर कल रात का, जो आज सुबह का जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट था, दैट प्रूव टू बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज विच वर इन रीसेंट टाइम्स। बहुत ही ज़्यादा बहुत सारे चेंजेस हुए, हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे सब कुछ। बट या तो वो उसका दुख ज़्यादा है कि इतने टाइम के बाद पहली बार एक अच्छा सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट हुआ, एंड दैट्स द वन आई एंडेड अप मिसिंग। पर कोई नहीं, चलता रहता है। हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। चलो कोई नहीं, हमने भले ही देखा ना हो, बट दैट डजंट मीन कि वी कैन नॉट डिस्कस। सो आई थिंक द फर्स्ट मैच, द ओपनिंग मैच ऑफ द टुडेज शो वाज Seth Rollins and Braun Breaker, along with accompanied by Paul Heyman versus CM Punk and Sami Zayn, जो टैग टीम मैच थी। सो एंड दैट वाज द ओपनर, एंड क्राउड का रिसेप्शन बहुत ही अच्छा था। दैट वाज वन ऑफ द नोटेबल थिंग्स अबाउट दिस मैच। मैंने खुद देखा जो भी क्लिप्स अवेलेबल थे उसमें, एंड ऑल्सो आई हर्ड दी अदर क्रिएटर्स स्पीक अबाउट इट कि CM Punk का जब सॉन्ग बजा तब तो स्पेशली बहुत क्राउड बहुत ही लाउड पॉप दिया, एज एफ वो शिकागो में हो, ऐसा उनको फील दिया, ऐसा उनको रिसेप्शन दिया, विच इज़ ऑलवेज नाइस टू सी। क्राउड भी एक पार्ट है जो हम अल्टीमेटली रेसलिंग का जो टेलीविज़न प्रोडक्ट हम देख रहे हैं, जो टेलीविज़न शो हम देख रहे हैं, उसका भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्राउड, क्योंकि वो सब मिल के हम देखते हैं स्क्रीन पे। सो उनका अपना 100% देना वो एलिवेट करता है अल्टीमेट प्रोडक्ट को। सो दैट इज़ ऑलवेज नाइस टू सी कि क्राउड ने खुद को एन्जॉय किया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सो या अमेजिंग इन दैट वे। और मैच बड़ी ही हॉट स्टार्ट मिलता है मैच को, आते तुरंत ही भिड़ने लगते हैं दोनों। और जैसा मैंने सुना, जितना मैंने देखा, इट वाज अ वेरी गुड मैच। ज़ेन हलूवा किक देने जाते हैं ब्रॉन ब्रेकर को कि पॉल हेमन उनका पैर खींचते हैं पीछे से। पहले तो ये पॉल हेमन अच्छा है कि ही ऑलवेज हैज़ बैकअप, क्योंकि ये मोटा बुढ़ा हमेशा अपनी टांग अड़ाता रहता है दूसरों के मैचेस में। एक दिन कहीं मिल गया ये किसी को
एक दिन कहीं उसके साथ ना हुए तो इतना पिलेगा ये बुढ़ा, आई कैन नॉट टेल यू। बट एनी वेज बुढ़े ने इस बार भी के साथ प्लान बी या प्लान सी जो भी कहो, उसके पास बैकअप प्लान था, बिकॉज बिग ब्रॉन्सन रीड ने एंट्री मार दी है। बिग ब्रॉन्सन रीड ऑडियंस में से कूदते हैं, अचानक से स्पीयर दे देते हैं सीएम पंक को बैरिकेड के थ्रू, एंड देन उसका फ़ायदा उठा के फिर ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर करते हैं सैमी ज़ेन को, मैच जीत जाते हैं एंड मैच के बाद भी पेलते हैं सीएम पंक को। एक मोमेंट इंटरेस्टिंग होता है कि ब्रॉन्सन रीड और सैथ रॉलिन्स एक दूसरे को ताड़ रहे हैं और बीच में ब्रॉन ब्रेकर इज स्टैंडिंग बिटवीन देम। दिस सिग्निफाइज की यू नो द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्टोरी लाइन की जब ब्रॉन्सन, हम भूल जाते हैं कि ब्रॉन्सन रीड इंजर्ड हुए उसके पहले उनका सबसे मेजर फ्यूड बिफोर ही जॉइन दी ब्लड लाइन 2.0 जो भी टीमो ब्लड लाइन पैसिफिक आइलैंडर्स, ज्वाइन करने से पहले उनका सबसे बड़ा फ्यूड सैथ रॉलिन्स के साथ था, दैट्स कल्मिनेटेड इनटू क्राउन जूल एंड दे हैड सम गुड मैचेस। सैथ रॉलिन्स को इंजर किया था ब्रॉन्सन रीड ने, सो उसका एक कॉल बैक था कि क्या ये दोनों सेम पेज पे हैं। ब्रॉन्सन रीड ने ज्वाइन किया है इन लोगों को कि सबको ही पेलने आया है वो, but at the end of the day they shake hands, they hug each other, and Bronson Reed is now the official member of this new faction which doesn't have a name yet, which also I find really good. हमेशा से ब्रांडिंग, नाम बाम सब कुछ ऑफिशियल करने की ज़रूरत नहीं है, और नाम ना भी हो तो चलता है जस्ट पॉल हेमन गाइस, दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग नेम, क्योंकि ये पॉल हेमन की सब करतूत मुझे तो लग रही है, वही मास्टरमाइंड लग रहा है इन सब के पीछे। सो या बिग डेवलपमेंट। लोग कह रहे हैं कि डजंट मेक एनी सेंस, पर अब इसका सेंस बनाएंगे ये लोग अपकमिंग एपिसोड्स में होपफुली। आई थिंक इट मेक सेंस। आई मीन ब्रॉन्सन रीड इंजर हो गए थे, ब्लड लाइन 2.0 अब रही नहीं है, दैट्स अ न्यू अप एंड कमिंग फैक्शन नाउ, क्योंकि प्रेज्यूमेबली सोलोसिको स्टार्टेड फ्रॉम ग्राउंड जीरो। जेसी मटेओ को लाए, जेकब फाटू और सोलोसिको 3 ही लोग हैं अब। इन कंपैरिजन Seth Rollins, एक फॉर्मर वर्ल्ड चैम्पियन, ब्रॉन ब्रेकर अ फ्यूचर वर्ल्ड चैम्पियन, पॉल हेमन the ultimate OG manager of WWE. So this looks like a better option to join for Bronson Reed's character. ऐसा कुछ बना सकते हैं. Second match थी Zelina Vega, the US Women's Champion versus the former Women's Champion Chelsea Green for the Women's United States Championship. और ये मैच बहुत ही एवरेज लगी मुझे तो. मैंने जो स्पॉट्स देखे ज़रीना वेगा और चेल्सी ग्रीन, ऐसा लगा दोनों को थोड़ा रिस्ट्रेन किया गया था और दोनों को थोड़ा टाइमिंग, जो मैच की टाइमिंग थी, जितना वो लोग सफिशिएंटली ले सकते थे टू एक्सप्लोर मोर स्पॉट्स एंड ऑल, उतना नहीं दिया गया था मुझे लगा, क्योंकि बड़ी ही एवरेज मैच बन के रह गई है. एंड ऑल्सो दिस इज़ द सेम सेंटिमेंट ऑफ मैनी अदर क्रिएटर्स एज वेल. नोटेबली एंड में जब ज़रीना वेगा 619 देने जाती है चेल्सी ग्रीन को, तो वो बॉच कर जाती है, उनका एक पैर रोप में फंस जाता है और दूसरा पैर ही 619 देता है, और वो दूसरा पैर लगता है कि बहुत ही ज़ोर से, बहुत ही फिरोशियसली लगा है चेल्सी ग्रीन के नाक पे, बिकॉज शी एंड्स अप लाइक ब्लीडिंग अ लॉट फ्रॉम हर नोज टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच. सो शी गॉट इंजर्ड फॉर रियल. एंड पे ज़रीना वेगा जीत जाती है. शी रिटेन्स डिस्पाइट ऑफ द सीक्रेट हर्ब इज इंटरफियरिंग. सो या स्ट्रॉन्ग विक्ट्री फॉर हर एंड फाइनली शी कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस चेल्सी ग्रीन स्टफ. क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स कि चेल्सी ग्रीन का अब नेक्स्ट क्या है. होपफुली कुछ अच्छा मिले. अमेरिका मिस प्रेसिडेंट जैसा जो उसका कैरेक्टर था अमेरिका वाला, वो अब यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप था तभी तक अच्छा लग रहा था, उसके बाद अब देखते हैं कि उन्हें क्या करती है. But yeah, I mean, props to Chelsea Green for taking that on the chin, and yeah, hopefully she's fine. Yeah, so yeah, that's it, I guess. फिर आती है अनडिस्प्यूटेड WWE चैम्पियन जॉन सीना वर्सेस R-Truth, जो एक पर्सनल फ्यूड जैसी मैच है. इट्स सॉर्ट ऑफ लाइक ए पर्सनल बैटल फॉर R-Truth, अ फिलोसॉफिकल बैटल. अपने हीरो who has forgotten his ways, a hero who has become a villain, उसको वो अपने वापस गुड साइड पे लाना चाहता. हाँ, इट्स लाइक इन स्टार वॉर्स, जो लूक स्काईवॉकर, एनाकिन स्काईवॉकर जो कि डार्थ वेडर बन गया है, उसको वापस एनाकिन स्काईवॉकर बनने के लिए, द राइट साइड पे लाने के लिए वापस जो लड़ता है. बेसिकली दैट्स द कंपैरिजन दैट यू कैन मेक. एंड इस मैच में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई कि जॉन सीना के एंट्रेंस के बाद R-Truth की एंट्रेंस होती है, एंड वो जॉन सीना की एज जॉन सीना कॉस्ट प्लेइंग हिम
डिट्टो उनका जो एंट्रेंस था, जब वो एक फेस थे इतने सालों तक, जो उनका एंट्रेंस था उसी एंट्रेंस को उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट डिट्टो कॉपी किया। उनका जो शर्ट है, उनका एकदम एनर्जेटिकली एंथुसियास्टिकली बाहर आना, लोगों को सराहना देना, स्टू जो कैमरामैन है उससे बातें करना, फिर दौड़ के अंदर जाना, अपने शर्ट और अपनी जो मर्चेंडाइज है वो क्राउड में फेंकना, वो सब चीज़ें जो क्लासिक्स थी जॉन सीना की, जो अब वो नहीं करते, वो R-Truth ने की, सॉर्ट ऑफ टू ब्रिंग हिम बैक टू दी ओरिजिनल, दी राइट साइड ऑफ हिम। सो दैट वाज अ कूल टच। मैच में इंटरेस्टिंग चीज़ एंड में हुई कि जॉन सीना वापस, R-Truth सबसे पहले तो जो जॉन सीना की जो टिपिकल रैलिंग मूव्स है वो करते हैं, 5 नकल शफल देते हैं, एटीट्यूड एडजस्टमेंट देते हैं, पर जॉन सीना किक्स आउट। एंड देन टुवर्ड्स दी एंड जॉन सीना बेल्ट लेके वापस अपना जो चीटिंग वाला मूव है वो करना चाहते हैं। यार ऐसे गेम में चीटिंग होगी ना तो मैं नहीं खेलूंगा। साइक नट शॉट, पैर के बीच में लात मारते हैं वो R-Truth को, एंड देन ही पिन्स हिम एंड देन विंस द मैच। और फिर मैच के बाद वो बेल्ट से मारते हैं उसको, पट्टे पट्टे मारो, एंड देन ही गोस बैक स्टेज। सो या आई मीन all in all the match delivered what it was expected to do. सेंटिमेंटल वैल्यूज़ पे खेलना, जॉन सीना की जो ओरिजिनल साइड थी उसको उस पर वापस लाने की जो R-Truth की ट्राई है उसको दिखाना। सो या ऑल इन ऑल इट डिड व्हाट इट एक्सपेक्टेड। इट वाज। फिर ऑब्वियसली होती है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस ड्रू मैकिंटायर स्टील केज मैच। और इस मैच में एंड में जो जितना मैं देख पाया हूँ, मैं सिर्फ एंड का ही देख पाया हूँ बाय द वे, सो सॉरी, पर एंड में सुपर प्लेक्स देते हैं ड्रू मैकिंटायर डेमियन प्रीस्ट को केज के ऊपर से, विच वाज एक्सिक्यूटेड रियली वेल एंड इट ऑलवेज लुक्स सो ऑसम एंड लुक्स सो डेंजरस, दैट्स व्हाई इट्स ऑसम। सो या दैट हैपेंस। और फिर क्लेमोर भी पड़ता है डेमियन प्रीस्ट को, बट इट किक्स आउट, एंड उसके बाद वो साउथ ऑफ हेवन देते हैं एंड ड्रू मैकिंटायर जस्ट पड़े रहते हैं रिंग पे। यार डेमियन प्रीस्ट आराम से चलते चलते दरवाज़ा खोल के, स्टील केज मैच या तो आप चढ़ के बाहर जा सकते हो, पिन कर सकते हो, या तो फिर दरवाज़ा खोल के जा सकते हो, विच डजंट मेक सेंस। स्टील केज का मतलब ये होना चाहिए कि आप बाहर नहीं जा सकते, यू आर एंट्रैप्ड विथ योर एनिमी एंड यू हैव टू फाइट हिम टिल डेथ। पर हमेशा से यही रूल रहा है। सो आई गेस नो पॉइंट कंप्लेनिंग। सो वो आराम से चल के बाहर चले जाते हैं एंड देन मैच एंड्स एंड इट लुक्स एज इफ लाइक अ वेरी डिसअपॉइंटिंग डिसीजन कि ड्रू मैकिंटायर को ये फ्यूड जीत जाना चाहिए था, क्योंकि रेसलमेनिया में ही डिफीटेड डेमियन प्रीस्ट, बट फिर उसके बाद भी फ्यूड कंटिन्यू रहा एंड देन इट ऑल कल्मिनेटेड इनटू अ स्टील केज मैच एट Saturday Night's मेन इवेंट विच लुक्स लाइक इट्स द एंड। सो इट फील्स लाइक तो रेसलमेनिया की विन तो कुछ मतलब रहा ही नहीं। सो या इट काइंड ऑफ फील्स लाइक अ वियर्ड डिसीजन। एंड वैसे भी ड्रू मैकिंटायर के पीछे सब पड़े इन द सेंस कि उसको बहुत ही बुरा ट्रीट किया जा रहा है। वैसे मुझे हक है बस यूं ही से उसकी फेवर में सब पड़े हुए हैं कि ही नीड्स टू बी ट्रीटेड बेटर बाय WWE। पर ऐसा स्पेकुलेशन है कि ड्रू मैकिंटायर को एक्चुअली एक नेक इंजरी है, सो फॉर दैट ही हैज़ टू बी रिटर्न आउट ऑफ द शो। तो शो के कॉन्टेक्स्ट में उनको अभी थोड़ा ब्रेक देंगे, जाकि वो रियल लाइफ में अब जाके अपनी नेक की इंजरी करा दे। बिकॉज जो ये ड्रू मैकिंटायर जो बंदा है वो मतलब कि 2-3 साल से वो कॉन्स्टेंटली बैंगर आफ्टर बैंगर मैचेस परफॉर्म कर रहा है। सो ऑब्वियसली उसकी नेक जो है थोड़ी नेक में थोड़े प्रॉब्लम्स हो गए होंगे, सो ही हैज़ टू टेंड टू दैट, सो वी कैन अंडरस्टैंड। फिर आती है बारी मेन इवेंट की, जे ऊसो वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियन वर्सेस लोगन पॉल द यूट्यूबर फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैम्पियनशिप। एंड इस मैच से पहले जे ऊसो और जॉन सीना की बात होती है। वो कहता है कि लास्ट टाइम रॉयल नंबर में देखा था, पर मैं कुछ बोलता है जॉन सीना, बेसिकली जॉन सीना और जे ऊसो के बीच में बेसिकली बोला चाली होती है, बोला ना भाई। देन फिर मैच में एक मोमेंट आता है जहाँ पे जे ऊसो स्पीयर दे देता है लोगन पॉल को। और इन ऑल एक अच्छी मैच थी लोगन पॉल और जे ऊसो की। बाकी स्पॉट्समैन ज़्यादा देख नहीं पाया, पर जितना देखा इट वाज ऑल सॉलिड। एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैच में बात कर रहा हूँ कि जे ऊसो इज़ अबाउट टू पिन लोगन पॉल की, जॉन सीना आके उनको खींच देते हैं बाहर रेफरी को, एंड अंदर आके जे ऊसो को मार लगते हैं, विच फॉर सम रीज़न डजंट काउंट इन टू डिस्क्वालिफिकेशन बिकॉज रेफरी ने अभी तक देखा नहीं है, सो इजंट सिग्निफाइड टू एंड द मैच आई गेस। तो मारते होते फिर अचानक से कोडी रोड्स की एंट्री पड़ती है। मुझे हक है गाइस, कोडी रोड्स इज बैक एंड कोडी रोड्स के एंट्री पड़ती है, गाना बजता है, वो अपने अमेरिकन नाइटमेयर जैकेट में आते हैं, वो मारने लगते हैं।
जॉन सीना को क्रॉस रोड्स देते हैं उनको, एंड फिर लोगन पॉल अपना ब्रास टकर्स लेके मारने की ट्राई करता है साला फट्टू, पर उसको फिर जे उसो पेल देता है। एंड फिर कोडी रोड्स अपने अंदाज में कहता है इनफ इनफ, जो कोडी रोड्स का स्टाइल है बोलने का कि यू हैव रूइंड रेसलिंग इनफ, नाउ यू विल सी मी एंड माय ब्रदर जे उसो एट मनी इन द बैंक, यू टू फूल्स, यू सिग्निफाइंग लोगन पॉल एंड जॉन सीना वर्सेस मी एंड माय ब्रदर जे उसो वर्ल्ड हेवीवेट चैम्पियन एट मनी इन द बैंक। सो मनी इन द बैंक में उनकी टैग टीम मैच होने वाली है। एक्साइटेड टू सी दैट, एक्साइटेड टू सी कोडी रोड्स बैक, एंड बड़ा ही अच्छा और फ्रेश लग रहा था वो मुझे तो, और उसकी बॉडी भी उस मतलब कि मुझे तो ज़्यादा अच्छी लगी, उतने टाइम से देखा नहीं शायद से इसलिए, पर आई डोंट नो, आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी कोडी बैक। सो या ऑल इन ऑल सच अ ग्रेट शो यार, इतना अच्छा शो था, इतने अच्छे मोमेंट्स हुए, एंड अनफॉर्चुनेटली आई कुडंट वॉच इट लाइव, बट स्टिल आई एम आफ्टर वॉचिंग ऑल द क्लिप्स afterwards I'm still pretty satisfied and pretty happy कि इतना अच्छा शो गया। So yeah, that's all I have to say. Next I think I'll be reviewing Battleground NXT का pay-per-view. I'm following NXT and I'll also watch Battleground and hopefully मैं उसका रिव्यू कर पाऊँ, hopefully मैं देख पाऊँ पहले तो, which I'm pretty sure मैं देख पाऊँगा क्योंकि उसका ऑलरेडी प्रीमियर दिखा रहा है Netflix. So yeah, all in all a good show, and yeah, like, share, subscribe, comment on the video, and मिलता हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।